तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनीज है, ये दोनों ही कंपनी एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो इसका अगर 52 वीक लो को देखें तो वो है 161.9, और वही अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 251.5। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 234 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया की, तो इसके भी अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो वो है 69.7, और वही अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 147.6। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 139 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं: रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें एनटीपीसी के रेवेन्यू की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,34,994 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,77,977 करोड़। वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया की, तो एनएलसी इंडिया का भी जो रेवेन्यू है वो भी 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 12,546 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 17,383 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो एनटीपीसी का जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 22 की तो वो है 15,474 करोड़, और वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 17,534 करोड़। वही अगर हम बात करें एनएलसी के प्रॉफिट की, तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट रहा है वो है 1,115 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,425 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो एनटीपीसी का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,35,374 करोड़, और वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,47,023 करोड़। वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया के नेटवर्थ की, तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 14,189 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 15,169 करोड़। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो एनटीपीसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,27,484 करोड़। वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया की तो वो है 19,316 करोड़। यानी कि एनटीपीसी जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, वही एनएलसी जो कंपनी है ये एक मिड कैप कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो एनटीपीसी का जो पी रेशियो वो है 11.9, और वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया की तो वो है 10। यानी कि इन दोनों का जो पी रेशियो है वो हम एक अच्छी खासी पी रेशियो मान सकते हैं। वही अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की तो वो है 21.7, और इन दोनों कंपनीज का ही जो है पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। पर पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। पी रेशियो मान लीजिए किसी कंपनी का जो है पी रेशियो वो कम है, पर साथ ही साथ अगर उसका ईपीएस भी अगर ईयर ऑन ईयर गिरता जा रहा है, अगर इसका ईपीएस ग्रोथ अच्छी खासी नहीं है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना को इतना भी कुछ अच्छा खासा नहीं माना जाता है। पर अगर मान लीजिए उस कंपनी का जो है पी रेशियो ज़्यादा भी हो, पर अगर उसका ईपीएस ग्रोथ जो है वो भी हाई है, तो ऐसे कंपनीज में भी जो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा ही रहता है। और यहाँ पर इन दोनों कंपनीज का जो पी रेशियो वो अच्छी खासी है। वही अगर हम ईपीएस ग्रोथ को भी देख ले तो एनटीपीसी का जो ईपीएस ग्रोथ रहा है वो है 19.5%, और एनएलसी इंडिया का जो है वो है 18.8%। यानी कि इन दोनों का जो ईपीएस ग्रोथ रहा है वो अच्छी खासी रही है। पर फिर भी अगर हम देखें तो एनटीपीसी जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनएलसी इंडिया ईपीएस ग्रोथ के मामले में। फिर अगर हम बात करें पैग रेशियो की, तो एनटीपीसी का जो पैग रेशियो है वो है 1.28। वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया की तो वो है 2.74।
इन दोनों कंपनीज का जो पैग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले जो है महंगा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो एनटीपीसी का जो पीबी रेशियो है वो है 1.48 और एनएलसी इंडिया का जो है 1.18, यानी कि हम इन दोनों कंपनीज का जो पीबी रेशियो है, इन दोनों कंपनीज के पीबी रेशियो को एक अच्छी खासी पीबी रेशियो मान सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर कम है किसी कंपनी का पीबी रेशियो तो उसे एक अच्छी खासी पीबी रेशियो मानी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें आरओई की, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो एनटीपीसी का जो आरओई है वो है 12%, वही एनएलसी इंडिया का जो है वो है 15.5%, यानी कि आरओई के मामले में जो है एनएलसी इंडिया थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनटीपीसी। फिर अगर हम बात करें आरओसी की, तो एनटीपीसी का जो आरओसी है वो है 9.83%, वही अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया की तो वो है 13.5%, यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है एनएलसी इंडिया थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनटीपीसी। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो के बारे में। अगर हम बात करें एनएलसी के डी रेशियो की, तो इसका जो डी रेशियो है वो है 1.32 और वही अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो वो है 1.45। और डी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और किसी कंपनी का जो डी रेशियो वो अगर 1 से कम हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। पर डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें एनएलसी इंडिया के करंट रेशियो की तो वो है 1.31 और बात करें अगर एनटीपीसी की तो वो है 0.89। तो एनएलसी इंडिया का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, जो कि अच्छी बात है। वही अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो एनएलसी इंडिया का जो है डी रेशियो भी एनटीपीसी के मुकाबले थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की, तो एनएलसी इंडिया का जो सेल्स ग्रोथ रहा है लास्ट 5 ईयर्स की तो वो है 7.45% और एनटीपीसी का जो है वो है 14.9%, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है एनटीपीसी बेहतर है एज कम्पेयर टू एनएलसी इंडिया। फिर अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ की, तो एनएलसी का जो है सेल्स ग्रोथ जो रहा है लास्ट 3 ईयर्स का वो है 16.1%, वही अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो वो है 17.2%, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है एनटीपीसी थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनएलसी। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो एनएलसी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो है 22.1% और एनटीपीसी का जो है वो है 12.9%, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के जो मामले में एनएलसी बेहतर है एज कम्पेयर टू एनटीपीसी। फिर अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो एनएलसी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 79.2% और एनटीपीसी का जो है वो है 51.1%। फिर अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो एनएलसी का जो बुक वैल्यू है वो है 119 और एनटीपीसी का जो है वो है 158। और बात करें इन दोनों के फेस वैल्यू की, तो इन दोनों कंपनीज का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।